इसी बीच सायरन बजा एक और बड़ी अपडेट। इंडोनेशिया में G20 की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे पुतिन। पुतिन की जगह जाएंगे विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। बाली में 15-16 नवंबर को होगा G20 सम्मेलन। आपको बता दें कि G20 में लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि ज़ेलेंस्की और पुतिन आमने सामने होंगे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन तो जाएंगे ही नहीं। तो देखिए, इस बात की उम्मीद लगातार जताई जा रही थी कि पुतिन शामिल होंगे तो कई बड़े देश के जो नेता हैं उस मंच पर जब आएंगे तो उनसे बातचीत होगी और कोशिश होगी उनको मनाने की कि इस युद्ध को समाप्त किया जाए, क्योंकि इस युद्ध से किसी का भला नहीं हो रहा है तो केवल नुकसान। लेकिन इसको लेकर जो तमाम संभावनाएं थी अब उस पर विराम लग गया है, क्योंकि ये तो साफ हो गया है कि पुतिन अब इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर समझिए कि इस फैसले के मायने क्या कुछ होने वाले हैं, इसको समझिए। तो अब इसको समझाने के लिए कुछ पॉइंटर्स हमने तैयार किए इंफॉर्मेशन वॉल पर। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। इनके नहीं जाने से क्या होगा? बाइडेन से मुलाकात की जो कुछ संभावनाएं थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं। साथ ही बाली में बाइडेन पुतिन की मुलाकात के कयास जो लग रहे थे अब उस पर विराम लग गया है। उसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी, क्यों नहीं जा रहे हैं पुतिन, इसके जो मायने हैं वो ये है कि तनाव के वक्त ग्लोबल मंच की दूरी बनाना चाहते हैं। वो ग्लोबल मंच पर नहीं दिखना चाह रहे हैं जब ऐसे वक्त में, क्योंकि वो तनाव चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच। कुछ वैश्विक नेताओं के करीब दिखना उन्हें नागवार गुजर रहा हो, इसलिए वो नहीं जाना चाह रहे हैं। G20 के मंच पर पुतिन होते तो उन पर दबाव पड़ता, तमाम देश के जो नेता हैं वो उन पर दबाव बनाते, इसलिए भी पुतिन जाने से बच रहे हैं। बैकफुट पर दिख रहे हैं, पुतिन का गुरूर उन्हें मजबूर कर रहा हो, क्या पता इसलिए भी वो ना जाना चाह रहे हो। तो कुल मिलाकर अब आगे क्या, बैकफुट पर दिख रहे हैं, पुतिन का गुरूर उन्हें मजबूर कर रहा हो, तो आगे ऐसे में क्या होगा? वैश्विक मंच पर शांति की कुछ संभावनाएं बन सकती थी। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि पुतिन के बाली ना पहुंचने से ऐसी संभावना लगभग खत्म हो गई है। प्रोफेसर अंशु, इसके मायने किस तरीके से समझा जाए? इस मंच पर वो पहुंचते तो कहीं ना कहीं बातचीत से कुछ रास्ता निकल भी सकता था, लेकिन पुतिन तो जाने से उन्होंने इनकार कर दिया, उनकी जगह कोई और जाएगा। प्रतिमा, देखिए कोई और नहीं। पहली बात तो हम ये समझें कि G20 जो ये सम्मेलन हो रहा है इसमें रशिया ने जाने से मना नहीं किया है, पुतिन नहीं जा रहे हैं। अभी भी रशिया के विदेश मंत्री वहां पहुंचने वाले हैं, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि इस बात की जो संभावनाएं थी कि बाइडेन और पुतिन के बीच में सीधे सीधे बायलैटरल बातचीत हो जाए, उसकी तो संभावनाएं मुझे बहुत क्षीण नजर आ रही थी, दूसरे एक्सपर्ट्स को भी क्षीण नजर आ रही थी। और आई एम श्योर मैं आपसे उस दिन भी इस बारे में बात जरूर करूंगी। और आशीष, आप तो खुद बाली में होंगे इसकी कवरेज के लिए। एक बड़ा इनपुट यहां पर यह आ चुका है कि पुतिन को विरोध के चलते ही ऐसा फैसला लेना पड़ा है, और एज अ स्पेशल इनवाइटी क्योंकि ज़ेलेंस्की वहां पर होने वाले हैं, ऐसे में पुतिन की मौजूदगी को लेकर भी सबको पहले से संशय था। देखिए, व्लादिमीर पुतिन विश्व में बाकी कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है और कौन ऊपर है कौन नीचे है, इसके हिसाब से डिसीजन नहीं लेता। एज अ पर्सनालिटी ऑफ पॉलिटिक्स ये बहुत क्लियर है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कि वो तय करेंगे क्या कुछ उनके पॉइंट ऑफ व्यू रशिया के लिए सही होगा नहीं होगा। G20 still Zelensky's presence makes a lot of difference. सर्टनली वो रखेगा। देखिए, लेकिन बहुत ज्यादा महत्व रखता है अगर व्लादिमीर पुतिन जाएं भी और ज़ेलेंस्की से बात ना करें, बायलैटरल नहीं हो, वो भी एक बड़ा मैसेज हो सकता है। तो वो जा सकते थे और मीटिंग नहीं करके पूरे विश्व को और विशेष तौर पर ज़ेलेंस्की और वेस्ट को वो मैसेज दे भी सकते थे। लेकिन सरदाना सर, इसका क्या एक और बहुत साफ मतलब भी निकल रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा मैं नहीं आ रहा G20, आप लोग बात कीजिए, चर्चा कीजिए, मुझे जिससे जहां करनी है मैं कर लूंगा। इसका यह मतलब है वॉर लंबा खींचेगा, बातचीत नहीं होगी, ये स्पेशल ऑपरेशन लंबा खींचेगा। और आप जो सही कह रहे हैं कि उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है, जो निर्णय किया है उसके ऊपर वो अमल कर रहे हैं, बाकी लोग सिर्फ बातचीत ही कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने यूक्रेन को टक्कर दी है, उन्होंने पूरे वेस्ट को, पूरे नेटो को। कर्नल एम.के. सिंह, क्या इसका दूसरा पहलू ये नहीं है कि अगर पुतिन ने ये डिसाइड किया है कि G20 में वो नहीं जाएंगे तो एक तरीके का प्रेशर सुपर पावर कहने वाला रूस और पुतिन झेल रहे हैं, तभी वो नहीं जा रहे हैं। इसका दूसरा पहलू तो ये भी है कि इमेज, कहीं ना कहीं इमेज पे डेंट लगा है, तभी ये फैसला उन्होंने लिया है ना जाने का। इमेज पे डेंट मैं नहीं मानता ऐसा, लेकिन हाँ एक बात तो आपको बता दूं कि ये युद्ध समाप्त तभी होगा जब बातचीत होगी, और किस हालातों में बातचीत होगी वो अभी तय होना बाकी है। कई रिपोर्टें आ रही हैं वेस्टर्न मीडिया से भी, और मैं रशियन मीडिया भी पढ़ रहा था, उसमें यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि ये एक न्योता है, ये जो हम रिट्रीट कर रहे हैं ये शायद उनको उकसाएगा यूक्रेन को बातचीत की तरफ। ऐसी भी बातें हो रही हैं, तो बिना बातचीत के युद्ध तो समाप्त होना नहीं है।
और लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये तो अभी स्थिति बताएंगी। लेकिन यहाँ न जाना G20 में, ये रशिया का अपना स्वतंत्र ये है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।